तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जो है कि आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 28 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपका चलेगा प्रश्न नंबर जो है आपका 29 चलेगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको जो है किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी यहाँ पे ना देखना पड़े। ठीक है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझिएगा किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सवाल जो आपका 29 नंबर है थोड़ा इसका डिफिकल्ट प्रोसेस है। डिफिकल्ट प्रोसेस ये है कि टाइप के आधार पर हम लोग चलेंगे और इसका थोड़ा 2 बार मानक रूप यानी प्रतिस्थापन विधि 2 बार होगा, वही चीज़ें आपकी सिर्फ बढ़ेंगी, बाकी सब चीज़ें वही हैं जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये कॉट थीटा है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कॉट थीटा को आप यदि साइन का से बदल लीजिए तो भी आप कर सकते हो, यदि नहीं तो कॉट थीटा का जो है कि टी मान करके आप जो है समाकलन उसका कर सकते हो, तो भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो चलिए हम इसको मानते हैं कि माना स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। मानेंगे कि माना कॉट थीटा बराबर क्या एक्स मान सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो। ठीक है, यहां पर आप करोगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के जो है सापेक्ष आप अवकलन करोगे। तो यहां से हम लोग माना कॉट थीटा बराबर क्या है एक्स, तो थीटा के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, या कॉट थीटा बराबर टी भी मान सकते हैं। तो मैं जो है कि टी मान दूं या जो है कि यक्स मान दूं, चलो यक्स से रहने दो। तो यक्स थोड़ा हमको टेढ़ा दिख रहा है, एक्स थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, क्योंकि आप एक्स का अवकलन डायरेक्ट एक भी कर सकते हैं। आप एक्स का अवकलन जो है डायरेक्ट एक कर देंगे तुरंत ही, तो आपको गलत हो जाएगा। टी मानेंगे तो आप टी में अधिकांश तौर से पढ़े हैं, तो टी में लेकर चलिए। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या माने हुए हैं, टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर डी थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष लिखोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो कॉट थीटा का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू टी का करोगे तो डी टी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स। सॉरी डी एक्स नहीं, देखो यही चीज़ें आपको ध्यान देनी रहती है कि आपका जो अवकलन करने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो है अवकलन करने के बाद क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, ये आपका करणी में है, किसमें है आपका करणी में, तो करणी में होता है तो हमेशा आप स्क्वायर के फॉर्म में मानते हैं। करनी में रहेगा तो किसके फॉर्म में मानेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में हम मानेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से थीटा के सापेक्ष करोगे तो टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2t। वास्तव में ये थीटा नहीं था, थीटा माना गया था थीटा का, फिर टी का करोगे डी टी अपान डी थीटा। अब यहाँ से इसको चेंजिंग कर देंगे तो डी थीटा बराबर हो जाएगा 2t अपान ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि डी थीटा इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान समझिएगा, माइनस को ऊपर मैं भेज सकता हूँ, बाटा में आप कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। यहाँ से डी थीटा बराबर आप लिख देंगे माइनस 2t अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को क्या माने हो, देखो कॉट थीटा को टी माने हो, स्क्वायर है तो पहले से स्क्वायर यहाँ पर भी है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसका पावर आपका कितना हो जाएगा, 4। पावर कितना लग गया, 4। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कैसे जो है कि ये कराया गया है सॉल्व, कैसे जो है कि आपको ये सॉल्व कराया गया है। ठीक है, चलो, या यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पर आप टी स्क्वायर रखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, टी का स्क्वायर और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। ये आप बना दो इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। देखिए थोड़ा ये प्रोसेस आपका डिफिकल्ट है तो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो समाकलन अंडर रूट में क्या लिखोगे, ध्यान देना, कॉट थीटा को क्या माने थे आप, टी। कॉट थीटा को क्या माने थे, टी का स्क्वायर माने थे, तो टी का स्क्वायर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इंटू डी थीटा की, डी थीटा का मान कितना है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपको इस तरह आया है -2t अपान आया है 1 प्लस जो है आया है। अब क्या देखो, ये आप सजा कर लिख सकते हो क्या, इसको पहले लिख दीजिए, टी का स्क्वायर इसका स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल आप ले लोगे ना, अब इसके बाद डी टी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डी टी लग जाएगा। अब यहाँ से समाकलन, स्क्वायर है तो हटाओगे तो ये हो जाएगा टी और माइनस लगा दो, इसको पहले देखो -2 कर दो, इसका हो जाएगा टी मल्टीप्लाई टी, क्योंकि 2t, इसका वर्गमूल टी हो जाएगा और ये आपका है 2t। टी से टी में गुणा करोगे तो एक ही बार आप लिख सकते हो टी का क्या, स्क्वायर भी आप कर सकते हो। ठीक है,
बाटा में ये आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1, और या नहीं है तो इसको आप एक ही बार लिख सकते हो मेरे प्रिय छात्रों, पावर आप कर सकते हो 4, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। माइनस को मैं बाहर निकाल दूं, माइनस को यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो माइनस को मैं बाहर निकाल दूंगा तो आपका बन जाएगा समाकलन 2t अपान हो जाएगा t का पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 डॉट क्या हो जाएगा dt स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 2t स्क्वायर 2 बार है, 2t स्क्वायर क्या है 2 बार, नीचे पावर 4 है, पावर 4 है, ऊपर आपका पावर 2 है, तो हम लोग इसको बदलना पड़ेगा, कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पर जब 2t का स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर 2 बार, t स्क्वायर यहाँ पे 2 बार है, गुणांक 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो लिख सकते हैं इसको माइनस समाकलन t का स्क्वायर और प्लस लिख सकते हो t का क्या स्क्वायर, और बाटा में आप कर सकते हो t का पावर 4 और प्लस क्या 1। अब उतना, अब आपके दिमाग में आ रहा सर आप उतना किए हैं, कुछ फ़ायदा है क्या, कुछ आपको फ़ायदा है, तो हाँ फ़ायदा जरूर है। फ़ायदा ये है ना कि टी स्क्वायर आपका किया गया है, यहाँ पे टी स्क्वायर आपका किया गया, तो आसानी से यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर नीचे देखो 1 भी है, नीचे देखो क्या है 1 भी है, तो 1 है तो 1 की कंडीशन है, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे कि ऊपर वाला में ना 1 जोड़ दो, 1 क्या करो जोड़ दो, और 1 क्या करो घटा दो, यानी कि आप 2t स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और उसी में एक जोड़ दो, एक क्या करो घटा दो। अब कहोगे सर कैसे आप उतना क्यों कर रहे हैं, हम लोग कैसे समझ में आएगा कि उतना करना है, तो यहाँ पर आपका 1 होगा तो इसके फॉर्म में आप ले चलेंगे, यानी कि 1 होगा तो यहाँ पर करोगे कि 1 प्लस आप करोगे, एक बार जोड़ोगे एक बार क्या करोगे घटाओगे, तो अब देखिए माइनस हो जाएगा समाकलन। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, एक बार प्लस वाले को एक साथ ले लो, एक बार माइनस वालों को एक साथ ले लो, एक बार प्लस वाले को ले लो एक साथ, एक बार माइनस वालों को, तो यहाँ पर एक में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे में क्या लिख दोगे, देखो माइनस कर दोगे यहाँ पे, देखो और दूसरे में लिख दोगे प्लस आप कर दोगे टी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि भैया इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो फिर 2t स्क्वायर आ जाएगा। बदलना किसी भी संख्या को आप बदलेंगे तो, पहले मैं देख लूँ कटा तो नहीं है, ठीक है, किसी भी संख्या को आप बदलेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद पुनः वो आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो t का पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा क्या dt, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा dt। आपको दिख रहा है क्या, मैं इतना छोटा छोटा लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, चलिए दिख तो रहा है, तो इसलिए मैं हर एक स्टेप बोल रहा हूँ तो आप देखते चलेंगे। ये 2 पद है तो दोनों पद है तो माइनस कॉमन ले लो, देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस गुणा भी कर देंगे दोनों में, समाकलन हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1 बाटा में हो जाएगा टी का पावर 4 प्लस 1 डॉट dt, और माइनस इसमें गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो समाकलन टी का स्क्वायर माइनस 1 बाटा में ये आपका हो जाएगा टी का पावर 4 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे कर दोगे डॉट क्या कर दोगे dt। अब देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर से भाग दे दो, नीचे भी एक्स स्क्वायर से भाग दे दो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, भाग दोगे तो देखो टी एक्स स्क्वायर से नहीं टी में है तो टी स्क्वायर, तो इसमें टी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो बटा में आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है, बाटा में इसमें हो जाएगा, इसमें भाग देंगे टी स्क्वायर से तो टी का पावर 2 बनेगा, इसमें भाग देंगे तो यह 1 अपान हो जाएगा टी का क्या स्क्वायर डॉट dt माइनस। देखिए ये आपका थोड़ा टेढ़ा प्रोसेस है, टेढ़ा प्रोसेस कहने का मतलब ये हुआ ना कि थोड़ा आपका बड़ा है, बड़ा इसलिए होगा क्योंकि 2 बार इसको मानक रूप में ले जाना है इसलिए बड़ा होगा, माइनस ये आपका हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा टी का स्क्वायर, और इसके बाद बटा में इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना, ऊपर जो मान है ना, ऊपर जो मान है ये वाला ये प्लस में है, ऊपर प्लस में है, नीचे किस में है प्लस, यानी कि ये वाला नीचे वाला जो मान है इसका जो है सूत्र आप बनाओगे ना तो माइनस वाले पे ले जाओगे, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे वाले को माइनस पे सूत्र में ले जाना है, और यहाँ पर ऊपर माइनस में है तो नीचे वाले को प्लस के सूत्र में, तो माइनस हो जाएगा समाकलन 1 प्लस 1 अपान टी का स्क्वायर बाटा में हो जाएगा ये टी का स्क्वायर प्लस 1 बटा में टी का स्क्वायर, इसी में एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, सॉरी एक बार घटा दो, एक बार 2 इसी में घटा दो, एक बार 2 क्या करो जोड़ दो,
पहले यहाँ पर घटाएंगे इसके बाद जोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि ऊपर प्लस है तो पहले 2 घटाओगे उसके बाद 2 जोड़ोगे। अब माइनस, इसमें देखो 1 माइनस 1 अपान है टी का स्क्वायर बाटा में, इसमें क्या करोगे देखो टी का स्क्वायर प्लस 1 अपान टी का स्क्वायर, ऊपर माइनस में है तो नीचे पहले एक बार जोड़ोगे 2 और एक बार क्या करोगे घटाओगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फार्मूले में आ जाए। माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान टी का स्क्वायर, और ये जो सूत्र है ना, ये स्टार्टिंग से 3 पद आपका सूत्र बनेगा टी माइनस 1 अपान, ठीक, टी का क्या स्क्वायर। अब ये आपका स्क्वायर का फॉर्म में लोगे तो ये हो जाएगा करने में 2 का स्क्वायर माइनस, अब ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान हो जाएगा टी का स्क्वायर, और बाटा में ये सूत्र क्या बनेगा, बनेगा टी प्लस 1 अपान टी का क्या स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा अंडर में 2, डॉट क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो यदि हम लोग इसको टी माने ना, इसको टी मानते हैं तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा, यानी टी तो खुदे है, इसको कुछ और मानेंगे, या तो यू मानिए या तो भी मानिए। देखो अगर इसको यू मानते हो तो ऊपर वाला आसानी से कट जाएगा, तो ये डी यू में चला जाएगा और ये टोटल मान हर में आपका आ जाएगा मानक रूप प्रतिस्थापन नियम से। जैसे इसको हम लोग देखो कैसे किया जा रहा है, समाकलन, इसमें हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान जो है टी का स्क्वायर बन जाएगा बाटा में, इसको हम लोग यू मान दिए तो यू का स्क्वायर हम कर दे रहे हैं प्लस अंडर में 2 का क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाटा में, टोटल यही मान आएगा, यानी कि 1 प्लस 1 अपान हो जाएगा टी का स्क्वायर और डॉट डी टी की जगह पर ये टोटल मान आ रहा है, डॉट क्या हो जाएगा डी यू, और माइनस समाकलन 1 माइनस 1 अपान हो जाएगा टी का स्क्वायर बाटा में, टोटल देखो अब इसको यू माने हो ना, इसको भी मान दो तो भी मानोगे तो ये ऊपर वाला आएगा, कुछ भी यू भी क्यू आर कुछ भी आप मान कर सकते हो, लेकिन ये जो मानेगा उसमें ये टी जाएगा, इसको मैं भी मान दे रहा हूँ तो भी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा अंडर में 2, और डी टी का मान आ जाएगा 1 बटा में, टोटल यही मान आएगा 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डॉट डी भी में, इससे ये कट जाएगा और जो है इससे ये कट जाएगा। देखिए थोड़ा ये बड़ा प्रोसेस हो रहा है, 1 अपान ये आपका हो जाएगा यू का स्क्वायर प्लस अंडर में 2 डॉट डी यू हो जाएगा माइनस समाकलन, ये हो जाएगा 1 अपान बी का स्क्वायर माइनस अंडर में 2 का स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर है, डॉट क्या हो जाएगा डी वी। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे सूत्र हम लोग लगाएंगे। सूत्र क्या है देखिए, मैं सूत्र भी आपको बता देता हूँ, सूत्र आपका क्या लगेगा ध्यान देना। चलिए तो ये आपका स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, तो यह स्क्वायर वाला सूत्र आपका होता है, ध्यान देना एक चीज़ यहाँ पर छूटा हुआ माइनस चिन्ह है तो हम लोगों ने माइनस छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, माइनस आप लगा लोगे माइनस। देखो यह सूत्र आपका होता है 1 अपान 2a, 1 अपान ए होता है, ए आपका हो जाएगा, देखो ये सूत्र अप्लाई हो रहा है 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र होता है 1 बाई ए, इसके बाद होता है tan इनवर्स x बाई क्या होता है a, ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, वही सूत्र यहाँ पे हम लोगों ने हम जो है अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अप्लाई कर रहे लेते हैं भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई ए की जगह पर क्या है अंडर में 2 tan इनवर्स कोष्टक में x बाई, एक्स का मान क्या है u, यानी u बाई क्या है a, और माइनस, अब इसका जो है माइनस वाले पे, यानी माइनस वाला सूत्र क्या है, माइनस वाला सूत्र है log 1 बाई आपका होता है 2a, 1 बाई क्या होता है 2a, यानी कि 1 बटा में 2, a का मान क्या है भाई अंडर में 2, इसके बाद होता है log, ठीक है, इसके बाद होता है log, और इसके बाद होता है v माइनस आपका हो जाएगा, यानी x माइनस ए होता है कि अंडर में 2 और बटा में v प्लस हो जाएगा अंडर में 2, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा c। देखो ये जो है सवाल ना, ये सवाल इतना बड़ा है कि टाइम भी आपका ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो -1 अपान अंडर में 2 tan इनवर्स, u किसको माने थे, u किसको माना दिया गया था, u इसको माना गया था ना, तो इसके जगह पर रख दोगे t-1 अपान टी रख दोगे, और बाटा में a की जगह पर क्या है अंडर में 2, अंडर में क्या है 2, और -1 अपान 2 अंडर में आपका 2 हो जाएगा log, भी किसको माने थे, तो भी आप इसको माने थे, तो यह हो जाएगा t प्लस 1 बटा में आपका हो जाएगा t, और बाटा में हो जाएगा प्लस आपका अंडर में 2, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका t का भी किसको मानते हैं इसको ना, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 अपान टी, और माइनस हो जाएगा ऊपर माइनस ना, ऊपर माइनस है, और ये हो जाएगा प्लस अंडर में 2 प्लस c।
अभी तो टी का अभी तो यू का मान रखा गया है, यू भी का मान रखा गया है। अब यू भी का जब मान रखा गया है तो अब टी किसको माने थे, टी का भी तो मान रखना है। अभी तो टी का भी मान रखना है, टी किसको माने थे, इसको माने थे, यानी कि टी स्क्वायर यानी कॉट थीटा बराबर टी स्क्वायर था। तो यहाँ पर टी का मान निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा तो ये करनी में हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। यानी कि टी की जगह पर आप यहाँ पे रखोगे कॉट, करनी में कॉट थीटा। देखो ये कितना बड़ा प्रोसेस है। इससे इसमें गुणा करोगे तो टी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले गुणा कर लो या तो रख लो। चलो -1 बटा में आपका हो जाएगा अंडर में 2 tan इनवर्स। चलो पहले गुणा कर लो, इससे इसमें गुणा कर दोगे तो टी का स्क्वायर -1 अपान ये हो जाएगा करनी में 2 और टी, ठीक है। अब ये हो जाएगा -1 बटा में 2 अंडर में 2 लॉग मार, इससे इसमें गुणा कर दोगे टी का स्क्वायर +1 बन जाएगा, इससे इसमें करोगे तो अंडर में 2 और इसके बाद टी बटा में टी आपका हो जाएगा देखो, और पूरे का बट्टा इससे इसमें करोगे तो यह हो जाएगा टी का स्क्वायर +1 बटा में टी, ठीक है। इससे से इसमें गुणा हुआ, इससे इसमें अब होगा पूरे का बट्टा टी हो जाएगा प्लस अंडर में 2 और इसके बाद क्या हो जाएगा टी प्लस सी। देखो ये प्रोसेस इतना बड़ा है ना कि आप कहोगे कि ये सवाल है या क्या है। 1 अपान अंडर में 2, इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में टी किसको, देखो टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हो, कॉट थीटा। तो यहाँ पर रख दोगे क्या, कॉट थीटा -1 अपान अंडर में 2 इंटू टी किसके जगह पर, करनी में आपका कॉट है तो एक ही बार दोनों के, देखो करनी में आ रहा है ये भी करनी में, तो करनी में एक ही बार लिख दोगे क्या, कॉट थीटा। कॉट क्या है, थीटा। इसके बाद -1 अपान हो जाएगा 2 अंडर में 2। अब यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह पर क्या था, कॉट थीटा लिख दोगे, है ना, +1 और इसके बाद माइनस, देखो ये है आपका अंडर में 2 और टी की जगह पर क्या है, करनी में टी, तो ये करनी में है ये भी करनी में, तो एक ही बार लिख दीजिए एक ही करनी में, यानी कॉट हो जाएगा क्या, थीटा। बाटा में आपका हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर की जगह पर क्या है, कॉट थीटा है, इसके बाद +1 है प्लस अंडर में ये भी 2 है और टी जो है करनी में आ रहा है ये भी करनी में है, तो एक ही बार लिख दीजिए कॉट क्या हो जाएगा, थीटा और प्लस क्या हो जाएगा सी। इतना फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी देखो अभी आंसर आपके बुक से मिलाओगे तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया अभी साइन कास्ट में बदलना है और आंसर जो है आपका साइन कास्ट में दिया हुआ है। आंसर जो है आपका किस में दिया हुआ है, साइन कास्ट में। अब यहाँ से जो है कि साइन कास्ट में बदल करके आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इतना जो है प्रोसेस आपको हर हाल में करना है, तब जा करके आपका आंसर आएगा। तो इतना आप एग्जाम में छोड़ दोगे तो भी आपका फाइनल आंसर है, और नहीं तो यहाँ पे आगे भी साइन कास्ट बदल के करोगे तो ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा एग्जाम में। तो बस जहाँ पे आपका समागम फाइनल हुआ वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। तरीका आपका सही होना चाहिए, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए कि तरीका क्या है आपका, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक सॉल्व हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम ज़्यादा लगा है, यदि आप समझ गए होंगे तो आप सॉल्व करोगे तो फटाक से कर लोगे कैसे करना था, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद जो है हम आगे आपको लेकर चलते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग आ गए 30 नंबर पे। देखो 29 नंबर आपका डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये जो है सवाल आपका बिल्कुल आसान है। जितना टाइम 29 नंबर में लगा हुआ है इसमें जो है कि आपका टाइम उतना नहीं लगेगा, ठीक है। देखो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं भाई कि बड़े होते हैं, हर एक सवाल जो है आपको छोटा जो है कि देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये मत समझिए कि हर एक सवाल आपको छोटा ही मिलेगा, ठीक है। तो 10 वाला था, तो 10 वाला जो आपको बताए थे हम ना, 10 वाला भी था, तो 10 वाला जो हम आपको बताए थे टाइप में, तो वो थोड़ा छोटा था और ये कट में था भाई, तो ये तो आपका बड़ा प्रोसेस है। देखो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग का तरीका ये होता है कि मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। और माना जाता है किसको, जो भी आपके, ये तरीका आपका रहेगा कभी भी, यानी कि एक एक घात के रहेंगे तो लास्ट वाला टाइप आप लगाओगे टाइप 8। टाइप क्या लगाओगे, 8। तो टाइप 8 पे इसको करोगे कि यदि x करने में इस तरह से आपको बताया गया होगा कि 1 बटा में आपका हो कैपिटल X और करने में क्या हो y डॉट क्या है डी, ये टाइप 8 का है। टाइप 8 में ये सब बताया गया हो आपको। तो टाइप 8 के जैसा है, यानी कि x का भी घात 1 हो और y का भी घात यदि 1 हो, यानी कि x का मतलब यह हुआ करनी के बाहर जो मान है ना वो भी आपका एक एक घात वाला हो, और करनी के अंदर जो मान है वो भी आपका एक एक घात वाला हो, तो करनी के अंदर वाली राशि को माना जाता है t। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना 1 माइनस एक्स इजिकल टू क्या, t, सॉरी t नहीं माना जाता है, t का क्या माना जाता है, स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है t का स्क्वायर आपका माना जाता है। तो अब ये बताइए आप, इससे यदि आप t केवल निकालोगे तो t निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर में 1 माइनस क्या हो जाएगा x। अब इसका देखो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, और ये तो t का मान निकालें क्योंकि ये भैया हम लोग लास्ट में काम करेगा, ये t का मान हम लोग लास्ट में काम करेगा, इसलिए पहले मैं निकाल दें। देखो 1 माइनस एक्स इजिकल टू टी का स्क्वायर है, इससे t का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो हटेगा, तो ये करनी में हो जाएगा ये। अब इसका अवकलन करो,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करिए अवकलन। एक का अवकलन 0 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2t और इंटू डी टी अपान क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2t इंटू क्या हो जाएगा dt। इक्वेशन नंबर सेकेंड रख दीजिए, इसमें समाकलन हो जाएगा 1 में x। अच्छा ये बताइए अभी यहाँ पर x, देखो इसको तो हम लोग t माने थे ना, लेकिन ये x है तो क्या ये t में है, तो आपको सर नहीं है। तो आप क्या करो ना कि इससे जो है ना, इससे हम लोग x का मान निकाल लें। तो यहाँ पर देखो ये है 1 माइनस एक्स इजिकल टू टी का स्क्वायर है, तो x का मान निकालोगे तो माइनस एक्स इजिकल टू हो जाएगा टी का स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। माइनस से गुणा कर दोगे x बराबर हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर। एक एक स्क्वायर दोनों को लगा सकते हैं, यानी कि x की जगह पर आप इतना रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हटा दीजिए, तो अब x की जगह पर रख सकते हो 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर अंडर में, इस टोटल वैल्यू को क्या माना गया है t का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा, देखो dx का मान कितना आया ये भी ध्यान देना, dx का मान है -2t और डॉट क्या है dt। अब देखो -2 है तो समाकलन हो जाएगा -2 अपान 1 माइनस है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये टी स्क्वायर है इसका वर्गमूल t हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2t है तो 2 तो पहले रख दिए, और यहाँ पर हो जाएगा t रख दीजिए डॉट dt। 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना आपका क्या मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर ये तो कट गया, तो इसको कर दे सकते हैं ऐसे 2 अपान माइनस है तो माइनस को अंदर नीचे ले जा सकते हैं, 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डॉट क्या हो जाएगा dt। माइनस से अंदर गुणा कर दो, समाकलन 2 अपान हो जाएगा, 2 को बाहर भी भेज सकते हो समाकलन से, तो 1 अपान हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 इंटू क्या हो जाएगा dt। इसको भी स्क्वायर कर दो, सॉरी ये स्क्वायर कहाँ से आ रहा है भाई, स्क्वायर नहीं t है ना, ये क्या है t स्क्वायर मैंने लिख दिया हुआ है, t है, ये भी क्या है t का स्क्वायर। 2 इंटू, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है 1/2a होता है, 1 बाई क्या होता है 2a, यानी कि ये 1 बाई होता है 2a, a का मान क्या है 1, इसके बाद होता है log मॉड में, इसके बाद होता है माइनस, यानी कि यह होता है t-1 अपान होता है t प्लस क्या 1 और प्लस क्या c। 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा log मॉड में। t किसको माने थे t, आप देखो t का वैल्यू अब वही का है ना, t का मान ये चाहिए, अब ये नहीं कि t स्क्वायर बराबर ये है तो हम लोग को केवल t का मान चाहिए ना कि स्क्वायर का, तो t का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा यानी कि हो जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसके बाद -1 हो जाएगा इजकल टू ये है अंडर में आपका 1 प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये क्या है फाइनल आंसर जो है आपको यहाँ पर मिल गया है कि किस तरह से आपको करना था। देखो स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है, लेकिन t का मान यहाँ पर माइनस था माइनस, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वही आप रखोगे, तो ये बहुत छोटा था सवाल जो कि आपका 30 नंबर था। इसके बाद हम लोग 31 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इसके बाद 31 नंबर की तरफ चलेंगे। चलिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया, ये जो है आपका 30 नंबर का था, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं 31 नंबर की तरफ। देखो 31 नंबर भी समझ लो किस तरह से आपको सॉल्व करना है 31 नंबर का। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 31 नंबर, ठीक। 31 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल दिया हुआ है कि समाकलन 1 में है 3x, सॉरी 1 में है 2x प्लस क्या है 3, इसके बाद करणी में आपका दिया गया है ना, करणी में दिया गया है आपका x प्लस 5, x प्लस क्या है 5 डॉट क्या है dx। देखो दोनों कर, देखो हर में जो है कि करणी में भी है और बाहर जो है बिना करणी का है, लेकिन दोनों में ये जो फॉर्म बना हुआ है ना, इसके फॉर्म का 8वां के फॉर्म का है 1 अपान है कैपिटल एक्स अंडर में क्या है y। आप लोग टाइप 8 पढ़े होंगे। यदि देखो y का और x का, यानी x का मतलब क्या हुआ है, यानी कि ये जो बाहर वाला है मान उसका और अंदर जो मान है उसका, यदि घात 1 होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हर वाले को, यानी y को हम लोग टी स्क्वायर मानते हैं, y को क्या मानते हैं टी स्क्वायर जो है कि हम लोग मानते हैं। तो चलो हम लोग मानते हैं कि माना
x प्लस 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या करो, इसका अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 5 का अवकलन 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा क्या 2t। ठीक, वास्तव में भैया ये t नहीं था, वास्तव में सॉरी t नहीं, वास्तव में वो x नहीं था, x माना गया था। तो यहाँ पर t का अवकलन आपको पता होता है कि dt अपन क्या होता है dx, dt अपन dx। तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा 2t डॉट क्या हो जाएगा dt। बोलो क्या यहाँ पर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप मान रखोगे तो यह हो जाएगा समाकलन 1 अपान, देखो यहाँ पर 2 रखोगे कोष्टक में, देखो ध्यान देना x की जगह पर क्या है, यहाँ पर है t का स्क्वायर माइनस है 5, है ना। अब देखो इसके बाद प्लस है आपका 3, अंडरवुड में क्या है आपका, ध्यान दो अंडरवुड में है आपका ये टोटल अंडरवुड में मान जो है उसको टी स्क्वायर माना गया, तो टी का स्क्वायर इंटू dx का मान क्या है आपको सर 2t है इंटू क्या है dt। अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन है t, दोनों में क्या कॉमन है t, तो यहाँ पर आप दोनों में से देखो इसमें जो है ना या मल्टीप्लाई करो, टी कॉमन है, या मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी करके आप सॉल्व कर, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5 दूनी के 10 प्लस क्या हो जाएगा 3, देखो इन्हीं दोनों में होगा, ये तो अकेले हैं, और ये आपका हो जाएगा ये अंडरवुड में टी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा केवल क्या टी हो जाएगा, है ना, इंटू हो जाएगा 2t डॉट क्या हो जाएगा dt, टी से टी क्या होगा आपको सर कट जाएगा, 2 को बाहर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2t का स्क्वायर, देखो ये घटेगा तो आपका हो जाएगा -7 डॉट क्या हो जाएगा dt। अब इसमें से 2 कॉमन, क्योंकि आपको पता है कभी भी सूत्र में x स्क्वायर के साथ कोई भी अंक नहीं रहता है, तो आप हटाओगे तो यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा 2/2 समाकलन 1 बटा में आपका हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस इसका बटा हो जाएगा 7 बटा में कितना 2, और देखो 7 बटा में 2 तो बना, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर बनाने के लिए आप ऐसे लिख दोगे, या पहले बाद में लिख लो। देखो ये कॉमन हुआ है तो भाग देना 7 बटा में 2 बन गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएं ताकि हम लोग सूत्र अप्लाई आसानी से कर पाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन 1 बटा में आपका हो जाएगा t का स्क्वायर, 1 बटा में क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखो 7 बटा में 2 है, इसको स्क्वायर में बनाना है, किस में बनाना है स्क्वायर में, ताकि हम लोग फार्मूला अप्लाई कर पाएँ। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर बनाने के लिए इसको लिख सकते हो करनी में 7 बटा में कितना 2, ताकि ये हो जाएगा क्या स्क्वायर डॉट dx। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर बना दिया हूँ तो फिर इसको सॉल्व मैं करूँगा तो केवल जो है 7 बटा में 2 आपका मिल जाएगा, क्योंकि मान में कोई भी परिवर्तन आपका होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ आपके लिए, सूत्र आपका 1 बटा में होता है अंडरवुड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का सूत्र होता है डॉट dx का 1 बाई आपका होता है a, इसके बाद होता है log, मॉड में आपका होता है x माइनस a और बाटा में आपका हो जाएगा x प्लस क्या a प्लस। इतना सूत्र है मेरे भाई, ठीक है, आप ध्यान से समझो, जो भी चीज़ समझाते हैं आप ध्यान से समझोगे ना तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप यदि आप प्यार से इसको समझते हैं तो अब आप दिमाग में ये भी रख लो कि ये सर मुझे समझ में आएगा ही नहीं, तो भैया वो आने वाला रहेगा तो भी वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जो आने वाला रहेगा वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 1 सॉरी यहाँ पर छूटा हुआ है 1/2 है, 1 बाई क्या है 2 है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे ना करें, ऐसे आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन लगाओगे तो क्या होगा, ये x है पूरा, ये a है, सूत्र होता है 1/2 a का मान क्या है करनी में 7 बटा में है आपका करनी में 2, देखो बारी बारी में करनी लगा दिया हूँ, पूरे ही करनी लगा हुआ तो बारी बारी में लगा दिया हूँ। इसके बाद ये हो जाएगा log, मॉड में आ जाओ x माइनस ए, एक्स का मान क्या है t, माइनस a का मान है अंडरवुड में 7 बटा में आपका है अंडरवुड में 2 बटा में, वही तरीका फिर t प्लस हो जाएगा अंडरवुड में 7 बटा में हो जाएगा अंडरवुड में क्या 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भिन्न पलट जाएगी ना, ये भिन्न क्या होगी पलट जाएगी, तो ये भिन्न पलटेगी तो अंडरवुड में 2 ऊपर चला जाएगा, अंडरवुड में 2 ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पर भी कर सकते हो, देखो करनी में 2 से नीचे गुणा कर दो, करनी में 2 से ऊपर गुणा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा 2 गुणे हाई हो जाएगा 7 दूनी के 14, करनी में 14 हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा log,
टी का मान रख दो। टी किसको माने थे मेरे भाई, देखो टी स्क्वायर एक्स प्लस 5 बराबर टी स्क्वायर था, लेकिन हमको किसका मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए, हमको टी का मान चाहिए। मैं देख लूँ कटा तो नहीं है, चलो ठीक है, हमको स्क्वायर का नहीं चाहिए, टी का मान चाहिए। तो इस स्क्वायर से हम लोग टी का यदि मान निकालना चाहें तो टी बराबर स्क्वायर हटाओगे तो ये करनी में लगा, यानी करनी में हो जाएगा एक्स प्लस क्या 5। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा अंडर में आपका हो जाएगा एक्स प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस अंडर में 7 अपान अंडर में क्या हो जाएगा 2 अपान ये हो जाएगा अंडर में एक्स प्लस 5 प्लस, ठीक है, 2 से 2 क्या हुआ मेरे भाई, कट गया, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ध्यान देना, 1 अपान आपका हो जाएगा अंडर में कितना 14, ठीक है बना। इसके बाद हो जाएगा log, गुणा करो, इससे करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10, क्योंकि भाई करनी में दोनों है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, और प्लस हो जाएगा करनी में कितना 7, ठीक है। इससे ये क्या हुआ, कट गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 बाई आपका हो जाएगा अंडर में 14, इसके बाद लिख दोगे log, मार्ट हटा भी सकते हो, जरूर नहीं कि मैं मार्ट लगाया तो आप मार्ट लगाओगे, मार्ट छोड़ भी सकते हो भाई। ये हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है। ये जो है सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना था। तो ये था प्रश्न नंबर जो है आपका 31। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 32 की तरफ, तो उसको थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 32 का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो 32 नंबर है ना, इसी टाइप 8 ही पे है भैया। अब इसी के प्रकार का होगा तो आप क्या करोगे, यदि करने के अंदर का घात 2 हो, बाहर वाला 1 घात हो, तो बाहर वाले को हम लोग मानते हैं 1 अपान टी मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 अपान जो है आपका टी माना जाता है। टाइप में हम पढ़ाए थे, जो बच्चा जो है कि टाइप पढ़ा होगा ना, टाइप जो 8 थे, 8 टाइपों को आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि हर में जो करनी है किस में आया था, किस टाइप में जो है आपका आया था। सूत्र भी आप मिला लेंगे, जो भी मैं सूत्र हर एक सवाल में बताता हूँ लगाता हूँ, आप मिलाते चलेंगे कि हाँ कहीं मैं सूत्र तो गलती नहीं लिख दिया, ठीक है, क्योंकि लिखने में भाई गलती हो जाता है, ठीक है। चलो 32 नंबर का सवाल लेकर आ रहा हूँ मैं, देखो सवाल नंबर 32 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ठीक है। सवाल है आपका कि समाकलन 1/में है, 1 प्लस एक्स है, और अंडर में क्या है, ध्यान देना, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 2x और प्लस क्या है 4 डॉट क्या है dx। ये सवाल है, देखो घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, बस आपको तरीका टाइप 8 का तरीका क्या था वो आपको याद करना पड़ेगा। टाइप 8 का तरीका ये था कि उसमें ये भी दिया था कि यदि x कैपिटल एक्स का घात यदि एक घाती हो और y का जो घात है यदि 2 घात वाला हो, तो उस कंडीशन में x वाले को मानेंगे 1 अपान टी, एक्स वाले क्या माना जाता है 1 अपान टी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक्स वाला बाहर वाला है, ये अंदर वाला कैपिटल वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा टी। इक्वेशन नंबर क्या कर दो फर्स्ट। अब इसका आप करोगे अवकलन, क्या करोगे अवकलन करोगे। अवकलन कैसे करना है ध्यान देना, एक का अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, इजिकल टू 1 में टी का आपको बताया गया था कि -1 अपान होता है टी का क्या स्क्वायर, डॉट क्या होता है डी टी अपान डी एक्स। कैसे हुआ, हर में है अंश में ले जाओगे तो यह हो जाएगा -1, घात पहले आता है, घात में से कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1 1 2 यानी कि -1 में क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। ये चीज़ें आपकी होती हैं, ये चीज़ें आपकी होती हैं अवकलन में, ये होता है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से मान निकालोगे तो dx बराबर हो जाएगा, dx यहाँ पे गया तो -1 में हो जाएगा टी का क्या स्क्वायर डॉट dt। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। इससे आप t का मान निकालो भाई,
टी का मान निकालोगे तो टी बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस क्या एक्स, ये टी का मान है। अब मैं यहाँ पर इसलिए निकाल दिया हूँ ना, क्योंकि लास्ट में जब चलेंगे तो टी का मान वहाँ पे आएगा, तो आसानी से आप रख पाओगे। ठीक, देखो समाकलन 1 अपान, देखो 1 प्लस एक्स को क्या माने हैं 1 अपान आपका हो जाएगा टी, है ना, करणी में। अब देखो हर जगह यक्स का भी आपको मान चाहिए भाई, लेकिन यक्स का मान अभी निकाले नहीं है हम, यक्स का भी आपको मान चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इससे यक्स का भी मान निकाल लें। इसी से किसका मान निकालोगे, एक्स का। तो चलो आ जाते हैं, देखो यक्स का मान निकालोगे तो ये यक्स यहीं पर आ जाएगा, इधर है 1 बटा में क्या है टी, और ये प्लस में इधर जाएगा तो -1। अब ये निकला हुआ है एक्स का मान, इसी से हम लोग यक्स का मान निकाल लें, इसके बाद इसका अवकलन करके हम लोग डी एक्स का मान निकाल लें, यानी कि समीकरण एक ही से निकाला गया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण क से 1 से, है ना, यक्स का मान। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मान, कोई भी सवाल आता है तो यदि टी में आप ले जाओगे ना, किसी को भी मान का यदि डी टी में यदि जाएगा तो सभी जो भी यक्स भी हैं वो भी टी में जाने चाहिए। ठीक है, जो भी यक्स हैं वो किस में जाने चाहिए, टी में। ये तरीका आपका होता है। अब यहाँ पर देखो रखो, यहाँ पर एक्स की जगह पर रखोगे तो यह हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा टी, 1 अपान क्या हो जाएगा टी, देखो 1 अपान हो जाएगा टी और -1 का क्या स्क्वायर प्लस 2, कोष्टक में हो जाएगा 1 अपान टी -1, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 4, डॉट क्या हो जाएगा डी टी। देखो हमने क्या किया हुआ है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोगों ने एक्स का मान यहाँ पर टी के पदों में रख दिया हुआ है। यदि आप क्या करते हो ना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एक्स को ऐसे ही छोड़ देते, नहीं भाई, जब डी टी में जा रहा है तो जो भी मान है, जो भी एक्स है वो टी में जाना चाहिए। यदि डी थीटा में आप ले जा रहे हो तो जो भी आपका थीटा का में, जो भी आपका एक्स में मान है या टी में मान है, सभी थीटा में आपके जाने चाहिए। ठीक, ये बदलने का तरीका होता है। देखो ये सॉरी, यहाँ पर भी और हम लोग छोड़े हुए हैं कुछ, और क्या छोड़े हुए हैं, आपको dx का मान छोड़े हुए हैं, जो कि dx का मान है -1 बटा में आपका क्या है टी का स्क्वायर। देखिए थोड़ा यहाँ पे दिक्कतें हो गई हैं, थोड़ा वो आपका उसमें हो गया है सकेत में। यहाँ पर देखो तो ये है आपका माइनस है तो माइनस लगा दो, समाकलन 1 बटा में हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, एगो टी से हाई एगो टी काट दिए, कट जाएगा आसानी से, क्योंकि भिन्न पलटे टी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा में टी बच गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, देखो इन सभी को जब सॉल्व करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इसको जब गुणा करके तोड़ेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या आएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ क्या आएगा, आपका आएगा 1 बटा में आपका आ जाएगा 1 बटा में आ जाएगा टी का स्क्वायर, और इसके बाद आपका आ जाएगा +3, क्या आ जाएगा +3। इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा इनटू, अब देखो 1 बटा में आपका देखो एगो कट गया है ना, तो एगो बच गया टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब इसको और सॉल्व कर दो, माइनस समाकलन 1 बटा में, इससे इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा करणी में, इससे करोगे तो 1 हो जाएगा +3 टी का स्क्वायर बटा में आपका क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 1 अपान हो जाएगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, माइनस समाकलन 1 बटा में आपका देखो ये पूरे ही करनी है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपका टी होगा ना, टी बटा में होगा, ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि ये केवल इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब हाँ एक चीज़ मैं एक ही साथ ये इसको भी कर दे रहा हूँ। अब क्या करोगे, इन दोनों में से जो है ना 3 कामन भी ले लो, इन दोनों में से मैं 3 क्या ले लेता हूँ कामन भी, जैसे इसमें से मैं कामन ले लूँ 3, तो करनी में हो जाएगा देखो इन दोनों, क्योंकि भैया टी स्क्वायर है तो आपको पता है कि कभी भी स्क्वायर का गुणांक जो या ए एक्स का स्क्वायर हो, टी का स्क्वायर हो, वाई का स्क्वायर हो, यानी कि स्क्वायर वाले के साथ कभी भी अंक नहीं जुड़ना चाहिए। तो इसको मैं कामन ले रहा हूँ, तो 3 कामन लूँगा, 1 बटा में हो जाएगा 3 और प्लस 3 से 3 कट जाएगा, टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब जा करके सूत्र में बना इंटू 1 अपान हो जाएगा क्या टी। अब ये देखो करनी पूरे की लगी हुई है तो हर है टी स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा टी, डॉट क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो टी से टी क्या होगा, क्यों कट जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि ये भिन्न पलटेगी तो कट जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखो माइनस, ये करनी में देखो बाहर आपका 3 है ना, करनी के अंदर जो है इस कोष्टक के बाहर 3 है, तो इस 3 को अलग कर दो, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 बटा में करनी में 3, करनी के साथ बाहर मैं ले रहा हूँ। ठीक, और ये हो जाएगा समाकलन 1 बटा में हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका भी आपको स्क्वायर बनाना है, तो 1 बटा में आप कर दोगे करनी में 3 का क्या स्क्वायर। ठीक है,
और ये हो जाएगा प्लस टी का क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर, डॉट क्या हो जाएगा डी टी। इतना चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पर किस तरह से हमने आपको सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, सूत्र यहाँ पर देखिए, सूत्र क्या है, सूत्र समाकलन 1/अंडर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्रिय छात्रों कि लाग होता है समाकलन एक्स प्लस अंडर में होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स का क्या स्क्वायर। ये चीज़ें आपकी होती है सूत्र। ठीक, उसी पे यहाँ पे देखो ये आपका ए हो जाएगा, ये पूरा आपका एक्स हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सूत्र होता है लॉग, सॉरी यहाँ पर पहले तो माइनस भैया 1/3 है, तो -1/3 हमने लगा दिया हुआ है, हमने जो है -1/3 लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो लॉग हो जाएगा, इसके बाद कोष्टक लगा दीजिए, चाहे मॉड में भी रख सकते। एक्स का वैल्यू, एक्स की जगह पर क्या है कहोगे सर टी है, तो टी रख दो, और इसके बाद प्लस है अंडर में, टोटल ये राशि चाहिए वहाँ पे, तो यहाँ पे रख दो 1/, देखो 1/, करने में 3 का वहाँ पे स्क्वायर है, सूत्र में स्क्वायर करोगे तो केवल 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, डॉट क्या हो जाएगा डी टी। सॉरी समाकलन हो चुका है तो डी टी नहीं लगेगा, प्लस आपका सी लगेगा, ये आपके माइंड में बैठना चाहिए। ठीक है, तो -1/, में आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा लॉग। अब देखो सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे ध्यान देना। देखो छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना पड़ता है, भूलना नहीं है, छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ता है, भूलना नहीं है। इससे इसमें गुणा भी आप कर सकते हो, गुणा भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग गुणा नहीं करने वाले हैं। पहले मान रखो टी का मान क्या है मेरे भाई, टी का मान कितना, देखो टी का मान ये है, तो आप रख दोगे 1/, में एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस है, तो 1 प्लस आपका एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो करनी में है तो 1/, हो जाएगा 3 प्लस टी की जगह पर क्या है वो 1/, में है, और पूरे का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे तो 1/, में, क्योंकि भाई देखो 1/, में आपका होगा, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लगेगा ना, इस पूरे का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा सी, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे आप, तो यह हो जाएगा -1/3 लॉग, कोष्टक में आ जाओ, यह हो जाएगा 1/, में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आप ले लो। ठीक, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो ये एलसीएम हो जाएगा, कणी में ही ना एलसीएम लेना है, कणी में लेना है एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये सबसे बड़ा घात यानी 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 से 3 कटा ये बच गया, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, इस तरह से 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इससे ये कटेगा 3 बच गया, यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सी, ये करनी लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर अंदर नहीं है, ये बाहर है स्क्वायर। अब देखो करनी लगा हुआ तो इसका वर्गमूल आपका यही हो जाएगा, इसका वर्गमूल यही होगा, और करनी में आपका 3 करनी में रह जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/3 लॉग, कोष्टक में 1/, में हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस, अब ये देखो एक्स प्लस हो जाएगा करनी के अंदर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो पूरा ये मान आएगा, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर आप कहोगे सर वीडियो लंबी हो जा रही है। बाटा में इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये करनी के अंदर 3 रहेगा, और इसका निकल जाएगा, यानी कि इस घात है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, है ना, प्लस क्या हो जाएगा सी। अब देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये दोनों एलसीएम में सेम हो जाएगा, करनी में 3, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा वो, तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल मान, देखो एलसीएम में आपका क्या हो जाएगा -1/, करनी में 3 हुआ, इसके बाद लॉग हो जाएगा कोष्टक में, देखो करनी में 3 से बस इसमें गुणा कर देंगे तो करनी में 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस अंडर में आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 बाटा में। देखो अब ये करनी वाला इसके साथ रह जाएगा भैया, ये हो जाएगा करनी में 3, कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कितना x, ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ है देखो, इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या है, करनी में 3 ये है, इसमें है ये नहीं, तो करनी में 3 हो जाएगा, x प्लस 1 1 प्लस x दोनों में, तो देखो इसके हर से उसमें भाग दोगे तो करनी में 3 बचेगा, करनी में 3 से 1 में गुणा करोगे तो ये मान हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, 1 में गुणा करेंगे तो वो मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चों को ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं विश्वास रखता हूँ आप लोगों से कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ हमने जो है किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। ठीक है, अब देखो इससे कोई छोटा भाई नहीं है, अब बच्चे
अब इतना समझना कि सर इससे छोटा नहीं है क्या, नहीं, तो इससे छोटा कोई तरीका मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज दूसरे लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं इससे छोटा तरीका आपको नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि भैया जो प्रोसेस है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही करना है, ठीक है। जिस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ मैं आपको समझने के लिए, मैं कभी भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि हाँ कहाँ से ये आ चुका है, ठीक। तो ये चीज़ें सारी हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 33 नंबर की तरफ आपको लेकर बढ़ता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट इसको प्यार से ले लो, इसके बाद जो है आगे 33 नंबर का देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 33 नंबर देखिए। चलो यहाँ पर जो है 33 नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और 33 और 34 भैया सेम सवाल है, आपका सेम सवाल है, प्रोसेस दोनों का सेम चलेगा। 33 नंबर को आप अच्छे समझिए, 34 को आप खुद कर पाओगे। चलो देखो यहाँ पे करना क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर बाहर भी स्क्वायर के फॉर्म में है, अंदर भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये कंडीशन मिलती है तो बस करना कुछ नहीं होता है। देखो 2 बार इसमें प्रतिस्थापन नियम लागू होगा, कभी भी आपको सवाल इस तरह से मिलता है तो आप समझ जाएगा कि 2 बार आपको प्रतिस्थापन वहां पे करना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ पर आप मान लोगे कि माना यक्स बराबर माना जाएगा 1 में क्या टी, यक्स बराबर मानोगे 1 में क्या टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप कर सकते, देखो इक्वेशन मानना जरूरी नहीं है, आपको समझने के लिए मैं केवल लिखता हूँ। अब यहाँ से देखो यदि हम लोग टी बराबर निकाले तो यह हो जाएगा 1 क्या एक्स। अब आप लोग सोचे होंगे कि सर टी बराबर 1 में एक्स क्यों निकाले, क्योंकि भैया ये लास्ट में काम करेगा तो इसलिए मैं पहले ही निकाल दिया हूँ। अब इसका अवकलन करो तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 में टी का पता है कि -1 में होता है टी का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता है dt अपान dx। तो dx बराबर आपका फाइंड हो जाता है -1 में हो जाता है टी का स्क्वायर, और डॉट क्या हो जाता है टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड आप बना लोगे, है ना। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, देखो समाकलन आप लगा दोगे 1 में, यहाँ पर है 1 प्लस यक्स का मान क्या है 1 में टी, पावर 2 है तो लिखोगे 1 में टी का क्या स्क्वायर। इसके बाद करणी में देखो 1 माइनस टी की जगह पर यक्स की जगह पर क्या रखोगे 1 में टी, यानी कि 1 में हो जाएगा टी का क्या स्क्वायर, डॉट हो जाएगा क्या dx। अब सॉरी dx का मान क्या है, dx भी तो मान पता है मेरे भाई, यानी कि यह हो जाएगा टी का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस को भेज दो बाहर, माइनस को मैंने बाहर भेज दिया हुआ है, ठीक है। अब यह हो जाएगा 1 में, इससे इसमें गुणा करोगे तो यह हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1। प्रोसेस ये समझ लीजिए, ये आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टी का स्क्वायर -1 हो जाएगा बटा में। अब ये पूरे की करनी है तो बटा में टी का स्क्वायर होगा और टी स्क्वायर का वर्गमूल आप ले लो, नहीं तो मैं पहले लिख देता हूँ टी का क्या स्क्वायर डॉट, यह हो जाएगा 1 में हो जाएगा टी का क्या स्क्वायर डॉट dt। इससे क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस समाकलन 1 में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और ये आपका देखो ये आपका हो गया करणी में आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर -1 है ना, बटा में इसका टी स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा टी इंटू हो जाएगा 1/t। यहाँ पर ध्यान देना टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया है तो यहाँ पर हो जाएगा डॉट क्या हो जाएगा dt। अब ये भिन्न पलट जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको लिखने का तरीका ये है कि माइनस समाकलन हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा ना, टी आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस समाकलन, ये है आपका टी ऊपर, देखो ये भिन्न पलटेगी टी ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा बटा में आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1, और अंडर में आपका हो जाएगा ये हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 डॉट क्या लिख दोगे dt। अब सुनो हमेशा ये कंडीशन कभी भी मिलेगी ना, यानी कि बाहर भी स्क्वायर के फॉर्म में हो और अंदर भी स्क्वायर की, ये चीजें आपको कहीं भी मिलेगी तो आप समझ जाना कि 2 बार प्रतिस्थापन नियम लागू करना है। अब यहाँ पर करणी के अंदर वाली राशि को हम लोग टी मानेंगे हमेशा, करणी वाली राशि को हमेशा क्या मानोगे यहाँ पे टी मानोगे। तो चलो यहाँ पर देखो माइनस, और हाँ ये किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर हम लोग पहले भी तो मान सकते हैं, यहाँ पर भी तो वही कंडीशन थी, माना इसलिए नहीं गया है करणी के अंदर वाली राशि को क्योंकि भैया ऊपर एक मान चाहिए ताकि इसका अवकलन करोगे तो आसानी से कटे। यदि हम लोग का ऊपर एक यक्स रहता ना तो आसानी से जो है कि यहीं से आप टी मानते तो आसानी से आप कर पाते, लेकिन नहीं था तो बनाने के लिए सारी चीजें करनी पड़ी। अब यहाँ पर हो जाएगा कि माना, देखो करणी वाली राशि को टी स्क्वायर -1 इजिकल टू क्या मानोगे यू का स्क्वायर, क्या मानोगे यहाँ पे यू का स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहीं से हम लोग यदि u बराबर निकालें, क्या निकालें
u बराबर निकाले तो हम लोग का u बराबर निकाले या t बराबर निकाल लो, t का स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या 1। यहाँ से t स्क्वायर का हमने मान क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि इसमें t स्क्वायर है, ताकि इस t स्क्वायर का मान इतना उठा करके हम लोग यहाँ पे रखें, है ना। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2t, स्क्वायर नहीं जो है कि अवकलन, तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा इक्वल टू यू स्क्वायर का हो जाएगा टी यू वास। अब ये बताओ किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तुम लोग, तो आप लोग को टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, टी के, तो यहाँ पर 2u हो गया, अब यहाँ पर du अपान क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो dt इक्वल टू हो जाएगा u बटा में आपका हो जाएगा t डॉट क्या हो जाएगा du। इक्वेशन नंबर इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो फर्स्ट, या यहाँ पर इक्वेशन माना गया फर्स्ट सेकेंड तो इसमें भी मान दो फर्स्ट सेकेंड, या इसको कर दो आप थर्ड कर दो, ठीक है, तीसरा इक्वेशन कर दो, इसको आप चौथा कर दो। समझने के लिए इक्वेशन नहीं मानोगे, यदि आपको बिना इक्वेशन माने हुए समझ में आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। चलो आ जाओ यहाँ पर देखो, माइनस समाकलन t अपान हो जाएगा, यहाँ पर देखो टी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का निकला हुआ है यू स्क्वायर प्लस 1 निकला हुआ है, प्लस 1 पहले से यहाँ पे मौजूद है, और करनी में आ जाओ, इस टोटल वैल्यू को क्या माने हो, u का स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ पर dt का मान चाहिए तो यहाँ पर है u अपान टी इंटू क्या हो जाएगा du, ठीक है, t से t क्या होगा, कट जाएगा, इसका वर्गमूल लोगे ना तो इससे ये को क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि u स्क्वायर का वर्गमूल u होगा और u से u ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा समाकलन t अपान हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस 1 1 हो जाएगा 2, 1 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा du। अब इसके स्क्वायर में बदलो, किस में बदलो भाई, स्क्वायर में बदलोगी ताकि हम लोग सूत्र अप्लाई करें, समाकलन हो जाएगा 1 बटा में आपका u स्क्वायर, यहाँ पर u स्क्वायर है, 2 को स्क्वायर के फॉर्म में बदलोगे तो अंडर में 2 का पावर क्या लगाओगे 2, डॉट क्या हो जाएगा du। इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र अप्लाई होगा इस पे 1 अपान एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आपका होता है डॉट dx होता है 1 अपान ए, इसके बाद होता है tan इनवर्स x बाई ए। थोड़ा आप भी एक बार सूत्र मिला लोगे, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक है, माइनस 1 अपान हो जाता है 2a, सॉरी 2a है क्या, नहीं ठीक है, माइनस 1 अपान ए का मान है आपका अंडर में 2, इसके बाद tan इनवर्स है आपका x का मान क्या है मेरे भाई u, तो यहाँ पर लिखोगे u अपान लिख दोगे, u अपान a का मान क्या है अंडर में 2 प्लस क्या हो जाएगा c। आपको u का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, u का, तो u आप किसको मानो थे, रख दो, माइनस 1 बटा में अंडर में 2, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स। ध्यान देना यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर आप u का भी मान रखोगे, तो u का मान रखने के बाद देखो u का मान, u किसको माने थे आप, u का जो मान है यहाँ से निकालेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये करनी में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यदि हम लोग u का मान निकाले तो u बराबर हो जाएगा अंडर में t स्क्वायर माइनस 1, है ना। u बराबर देख रहे हो कैसे निकल रहा है, देखो कई स्टेप आपको निकालना पड़ता है, तो इसको आप ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि पीछे वाले में यानी कि आगे वाले में जो 34 नंबर का जो प्रश्न है वैसे ही निकालना है। तो इसमें हो जाएगा आपका अंडर में हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 1 बटा में अंडर में क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या c। देखो अभी फाइनल नहीं आया, आपको x में ले जाना है, अभी तो t में गया ना, और t किसको माने थे, तो आप कहोगे सर t हम लोग माने थे, t की जगह पर हम लोग आया है 1 बटा में x, तो अब यहाँ पे रख सकते हो t की जगह पर 1 बटा में x माइनस 1 बटा अंडर में 2, इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा, देखो अंडर रूट में t की जगह पर क्या है 1 बटा में x स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 बटा में x का स्क्वायर माइनस 1 पूरे का बटा अंडर में क्या 2 प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस 1 बटा में अंडर में 2 हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करोगे अंडर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बटा में, अब पूरे का बटा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लोगे क्योंकि करनी में लगा हुआ है, तो वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा इंटू अंडर में 2, क्योंकि ये बाटा लगेगा तो इसके साथ चला जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये जो है मेरे प्रिय छात्रों फाइनल आंसर आ चुका है। स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है, यही प्रोसेस सेम इसी तरह से आपको 34 नंबर कर लेना है। तो वीडियो को पुश करके आप 34 नंबर करके देख सकते हैं कि आपसे आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो चलिए वीडियो को पुश मत कीजिए, इसका जो है 34 नंबर सोल्यूशन हम लोग करते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे मैं लेकर चलता हूँ। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, इसके बाद देखो, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है 34 नंबर की हम लोग बात करें, 34 नंबर सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, ठीक है, प्रोसेस आपका सेम है। देखो यहाँ पर बस माइनस कर दिया, यहाँ प्लस, अपोजिट जो है चिन्ह कर दिया है, अपोजिट चिन्ह कर दिया है तो प्रोसेस आपका वही चलेगा, जिस तरह से अभी हम लोग फाइंड किए हैं वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे मानोगे कि माना यक्स बराबर क्या मानोगे, 1/t माने थे ना, ठीक, इक्वेशन मान लो, या इसी से हम लोग t बराबर निकाले थे 1 क्या था x। अब इसका अवकलन, ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और 1/t का हो जाएगा -1 बटा में हो जाएगा t का स्क्वायर डॉट dt अपन क्या हो जाएगा dx। यहाँ से dx बराबर हो जाएगा -1 बटा में हो जाएगा t का स्क्वायर डॉट dt, हो गया। अब देखो यहाँ पर ये dx का मान इतना आ चुका है, अब इसमें आ जाओ भाई, समाकलन 1 बटा में यक्स का मान है 1/t स्क्वायर है तो यह हो जाएगा 1/t का स्क्वायर -1। इसके बाद अंडर रूट में आपका हो जाएगा t, यक्स की जगह पर 1 हो जाएगा t का क्या स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 1 डॉट -1 बटा में है t का स्क्वायर डॉट dt। अब यहाँ पर देखो समाकलन हो जाएगा, माइनस तो बाहर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज़ें, यहाँ से मल्टीप्लाई 1 - t का स्क्वायर बाटा में हो जाएगा t का स्क्वायर, अंडर रूट में देखो इससे इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस हो जाएगा t का स्क्वायर बटा में t का क्या स्क्वायर, ठीक है, और इनटू हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा t का क्या स्क्वायर डॉट dt। अब इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो ये पूरे की कड़ी लगा हुआ है, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो टी होगा, और टी को पलट दोगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा समाकलन टी अपान, अब ये हो जाएगा आपका 1 - t का स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 + t का क्या स्क्वायर डॉट dt। तो इतना चीज़ें जो हैं आपको करनी पड़ी, ठीक है, इतना चीज़ें आपको जब करनी पड़ी तो वही चीज़ें अब आप, दूसरा प्रोसेस क्या था, हम लोग यू माने थे ना, तो चलो करनी के अंदर वाली राशि को माने थे, तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना 1 प्लस जो है टी स्क्वायर को माने थे हम लोग क्या यू स्क्वायर माने थे, यू स्क्वायर माने थे, और यहाँ से यू का मान निकालोगे तो यू बराबर हो जाएगा अंडर में 1 + t का क्या स्क्वायर, ठीक है, 1 + अंडर में t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से t का मान भी रख सकते हो, लेकिन हम लोगों को लास्ट में जाकर रखेंगे। अब यहाँ से अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0। अब हाँ, किसके सापेक्ष करोगे, t के सापेक्ष ना, t के सापेक्ष लिखोगे यहाँ पर कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 हो जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t इजकल टू यू का हो जाएगा 2u, वास्तव में ये यू नहीं था, डी यू अपान क्या हो जाएगा dt, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, dt इजकल टू हो जाएगा u अपान t इंटू डी हो गया, है ना। अब देखो ये भी इक्वेशन बना सकते हैं या रहने दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को हर हाल में इससे t का भी मान चाहिए भाई। इसको तो हम लोग u माने थे, क्या इसमें t का मान टी स्क्वायर का मान पता होगा तभी तो u में जा सकते हैं। तो यहाँ से टी स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो टी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा यू स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पर ये भी चीज़ निकल गया है, या यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल। यहाँ पर देखो 1 + t स्क्वायर है तो इजकल टू हो जाएगा u का स्क्वायर। अब यहाँ से t स्क्वायर बराबर लिख सकते हो u स्क्वायर माइनस क्या 1, ठीक, यहाँ पर ये चीज़ रखना है। इसके बाद ये भी चीज़ काम करेगा, और इसके बाद ये भी चीज़ काम करेगा, और हम लोग को ये भी चाहिए था। दिख रहा है ना, जिस तरह से पहले वाले में किया गया तो वही सेम प्रोसेस आपका चला। अब आ जाइए इसमें, माइनस हो जाएगा समाकलन t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पर क्या है, देखो टी स्क्वायर की जगह पर ये रखोगे यू स्क्वायर, अब माइनस बाहर तो मल्टीप्लाई करें, -1 आ रहा है, माइनस क्या हो जाएगा +1, है ना। इसके बाद अंडर रूट में इस टोटल वैल्यू की जगह पर यू स्क्वायर माना गया, देखो 1 + t स्क्वायर यू स्क्वायर है तो यहाँ पर रख दोगे यू का स्क्वायर डॉट dt का मान क्या है, dt का मान है u अपान क्या है t इंटू आपका हो जाएगा du है, ठीक है, du कर दोगे। अब t से t कटा, ये स्क्वायर है करनी में है तो वर्गमूल लोगे तो u, यानी इससे ये कट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा समाकलन 1 अपान 1 हो जाएगा 2 माइनस u का क्या स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा du, डॉट क्या हो जाएगा du।
अब ये हो जाएगा माइनस 1 में आपका हो जाएगा अंडर में 2। अभी देखो स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 2 को क्या लिख सकते हो, अंडर में 2 का क्या स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा u का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा du। अब ये सूत्र आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे, सूत्र क्या है, मैं सूत्र भी लिख देता हूँ। देखो समाकलन 1 अपान है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a, इसके बाद होता है लॉग a माइनस एक्स बटा में आपका होता है, सॉरी यही होता है ना, हाँ a प्लस एक्स प्लस होता है a प्लस एक्स बटा में होता है a माइनस एक्स प्लस क्या c। तो ये सूत्र, इसी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इस सूत्र पे हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे उसी सूत्र पे, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/2। ए का मान क्या है भाई, ए का मान ये है, ठीक है, ए का मान ये है, और ये u जो है ना, u का जो स्क्वायर है ये x का मान है। तो ये a का मान आपका करनी में 2, इसके बाद log मार लगा सकते हैं। a का मान क्या है आपको सर करनी में 2 है, प्लस u यानी x का मान है आपका u बाटा में आपका है अंडर में 2 माइनस क्या हो जाएगा u प्लस क्या c। अब आप u का मान रखोगे, और किसका मान रखोगे, u का मान। तो देखो यहाँ से क्या करोगे ना, एक के बार u का मान जो है x में भी रख सकते हो, क्योंकि भाई u का मान रखोगे तो t में जाएगा, और t का मान रखोगे तो x में जाएगा, तो 2 बार आपको मान रखना पड़ेगा। तो हम लोग रफ कार्य पे भी रख करके डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हो तुम लोग। तो चलो हम इसी तरह से करके दिखा देते हैं। या u बराबर देखो रफ कार्य कर लो, u का मान ये है तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, u की जगह पर रखोगे तो ये आएगा, लेकिन इसमें t का भी मान रखना है, क्योंकि x में जाए तो t की जगह पर ये हो जाएगा, अंडर में 1 प्लस हो जाएगा 1 बटा में x का स्क्वायर, t की जगह पर 1 बटा में x स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x का स्क्वायर। ये स्क्वायर लग गया तो करनी में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, आप बाटा में वर्गमूल लोगे, देखो करनी लगा हो तो वर्गमूल, x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे सर x हो जाएगा, ठीक। तो u का मान आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके इतना रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा करना ना पड़े। तो अब यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2 अंडर में 2, इसके बाद लॉग ये हो जाएगा करनी में 2 प्लस u का मान डायरेक्ट इतना रख सकते हैं आप, क्योंकि सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, रफ कार्य पे इतना कर लेंगे आप। और यदि आपको इजी पड़ता है उसी में रख करके करने में तो रख करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बाटा में अंडर में 2 माइनस हो जाएगा अंडर में x का स्क्वायर प्लस 1 बाटा में हो जाएगा x प्लस क्या है c। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 बटा में हो जाएगा 2 अंडर में 2 लॉग x से करोगे तो यह हो जाएगा x अंडर में 2 प्लस अंडर में x का स्क्वायर प्लस 1 बाटा में आपका x पूरे का बाटा, इससे आ जाओ, यह भी हो जाएगा x करने में क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाटा में क्या हो जाएगा x प्लस क्या है c। इससे ये क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ से कट गया तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, माइनस 1 बटा में आपका हो जाए, नीचे और लिख देता हूँ मैं, माइनस 1 बटा में हो जाएगा 2 अंडर में क्या 2 लॉग, यानी कि ये हो जाएगा अंडर में 2x प्लस अंडर में आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में 2x माइनस अंडर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ये जो है आपका फाइनल आंसर मिल चुका है ना। स्टेप बाय स्टेप हम समझा दें आपको किस तरह से आपको करना था, ये जो है आपका फाइनल आंसर। तो इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप हमने जो है आपको कैसे बताया हुआ है। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को जो है कि ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, इसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में जो है कि अगले प्रश्न का सलूशन हम कराएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।